हेलो एवरीवन, मैं मितुषी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल सिविल सर्विसेज में स्वागत करती हूँ। हम मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन को कवर कर रहे थे, जिसमें आज हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार को समझेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने मध्य प्रदेश का गठन 1947 से लेकर 1956 तक के मध्य प्रदेश को और 1956 से लेकर वर्तमान मध्य प्रदेश के स्वरूप को समझा था। आज हम मध्य प्रदेश के भौगोलिक विस्तार के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सीमाएं, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति और कर्क रेखा की स्थिति मध्य प्रदेश में क्या रही है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना रहा है, ये सारे ही टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक मध्य प्रदेश का विस्तार। जैसा कि हम देखते हैं, भारत को मुख्य रूप से 5 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें उत्तर का हिमालयन क्षेत्र, उसके पश्चात उत्तर का मैदान आता है और प्रायद्वीपीय पठार का भाग शामिल है। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी तटीय मैदान और द्वीपीय समूह में भारत को विभाजित किया गया है। हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति भारत में कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश को प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा माना जाता है, जो कि दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है। मध्य प्रदेश के पश्चिम में अरावली की श्रेणियां स्थित है और उत्तर में गंगा और यमुना का मैदान स्थित है। तो हम मध्य प्रदेश को प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा मानते हैं। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी सीमा ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है, ना ही किसी समुद्री सीमा से लगती है। इसलिए मध्य प्रदेश को भू आवेष्टित राज्य कहा जाता है, लैंडलॉक्ड स्टेट कहा जाता है। अब हम अगर मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, तो जब मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ से नहीं होता है और अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल रहता है 4,44,163 वर्ग किलोमीटर। जब मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ से हो जाता है, तब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर रह जाता है। जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल था, तब यह भारत का सबसे बड़ा राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके पश्चात जब छत्तीसगढ़ विभाजन हो जाता है, तो मध्य प्रदेश की स्थिति भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड नंबर पर हो जाती है। अब हम मध्य प्रदेश के विस्तार की बात करें, तो इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक कुल 605 वर्ग किलोमीटर है और पश्चिम से पूर्व की ओर इसका विस्तार कुल 870 वर्ग किलोमीटर रहता है, जो कि उत्तर में मुरैना से बुरहानपुर और पश्चिम में अलीराजपुर से पूर्व में सिंगरौली तक इसकी सीमाएं निर्धारित करती है। मध्य प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत का 9.3% हिस्सा अपने में समाहित किए हुए हैं। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा, जो कि चंबल नदी द्वारा निर्धारित की जाती है, दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी के द्वारा निर्धारित की जाती है, पूर्व में मैकाल की श्रेणियां उपस्थित है और पश्चिमी में राजपीपलिया की पहाड़ियां इसकी सीमा निर्धारित करती है। इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के विस्तार और मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल को समझा। अब इससे आगे हम मध्य प्रदेश के अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति को देखेंगे। तो जैसे कि हम देखते हैं, यह हमारा ग्लोब है और यह उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व दिशा के साथ ही ग्लोब के मध्य में एक रेखा खींची गई है, जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे विषुवत रेखा भी कहा जाता है। जब हम इसके उत्तर में देखें तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और इसके दक्षिण के हिस्से को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी के
मध्य में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। जो आड़ी रेखाएं खींची गई है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, और जो खड़ी रेखाएं खींची गई हैं उन्हें देशांतरी रेखाएं कहा जाता है। हम देखें कि ग्लोब पर हमारे भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, और भारत में मध्य प्रदेश की स्थिति हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की अक्षांशीय दृष्टि से स्थिति क्या है। तो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक मध्य प्रदेश की स्थिति है। उसी प्रकार अगर हम देशांतरीय दृष्टि से बात करें तो 74 डिग्री 9 से लेकर 82 डिग्री 48 तक हमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश का जो उत्तरी अक्षांश है वो 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तक है, और देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 तक पूर्वी देशांतर माना जाता है। इसी के साथ हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा की। जो भारत की मानक समय रेखा, जिसे मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है, यह 82.5 डिग्री होती है। और जैसा कि हमारा मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर है 82 डिग्री 48, उसी के कुछ डिग्री पहले यह रेखा गुजरती है, जो कि मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि 21 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 तक मध्य प्रदेश का विस्तार है, और मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री है वह मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। अब हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के बारे में बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की सीमा के आसपास कौन कौन से उसके पड़ोसी राज्य है, और मध्य प्रदेश की सीमा किन किन राज्यों को छूती है। तो हम देखते हैं कि 5 राज्य जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य हैं, इसमें मध्य प्रदेश की सीमा सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज्य को छूती है। हम देखते हैं कि उत्तर में उत्तर प्रदेश है मध्य प्रदेश के, दक्षिण में महाराष्ट्र स्थित है, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान स्थित है, और पूर्व में छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। अब हम मध्य प्रदेश के जिलों की स्थिति को देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जिले कौन कौन से पड़ोसी राज्यों को छूते हैं। तो उत्तर प्रदेश, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश के कुल 13 जिलों से लगती है, वो 13 जिले हैं मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा और सिंगरौली। तो ये उत्तर प्रदेश की सीमा से मध्य प्रदेश के 13 जिले लगते हैं। उसी प्रकार मध्य प्रदेश के पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य, जिसकी सीमा से मध्य प्रदेश के कुल 6 जिले लगते हैं, उसमें सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट जिले शामिल है। हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र राज्य से मध्य प्रदेश के कुल 9 जिलों की सीमा लगती है। तो फर्स्ट है बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी और अलीराजपुर की सीमा महाराष्ट्र राज्य से लगती है। उसी प्रकार गुजरात की सीमा मध्य प्रदेश के 2 जिलों से लगती है, झाबुआ और अलीराजपुर, और राजस्थान की सीमा मध्य प्रदेश के कुल 10 जिलों से लगती है, जैसे झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर के साथ साथ मुरैना से।
तो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो मध्य प्रदेश के 13 जिलों से लगती है, 6 जिले जो कि छत्तीसगढ़ राज्य को छूते हैं, 9 जिले मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र की सीमा को छूते हैं, गुजरात की सीमा को मध्य प्रदेश के 2 जिले छूते हैं और मध्य प्रदेश के 10 जिले जो कि राजस्थान की सीमा को स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिले ऐसे हैं जिसकी सीमा 2 राज्यों को छूती है, जैसे मुरैना जो कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान की सीमा को भी स्पर्श करता है। उसी प्रकार शिवपुरी उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ राजस्थान की सीमा को भी स्पर्श करता है। सिंगरौली जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साथ उत्तर प्रदेश राज्य से भी लगती है। उसी प्रकार बालाघाट जिसकी सीमा छत्तीसगढ़ के साथ साथ महाराष्ट्र राज्य से भी लगती है। अलीराजपुर जो कि गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र की सीमा को भी छूता है और झाबुआ जो राजस्थान के साथ साथ गुजरात की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो इन सभी डिस्ट्रिक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है कि किसकी सीमा कितने राज्यों को छू रही है और कौन कौन से जिले कौन कौन से राज्यों की सीमाओं पर स्थित है। ये मध्य प्रदेश का सारा मैप आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, सारे जिलों की पोजीशन कहाँ पर है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि कौन से जिले कौन से राज्य को छू रहे हैं मध्य प्रदेश के। आपको वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे अलीराजपुर एग्ज़ाम में आ गया तो उसकी सीमा गुजरात से भी छू रही है और महाराष्ट्र से भी, तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि महाराष्ट्र से भी लग रही है, गुजरात से भी लग रही है। झाबुआ की सीमा जो कि गुजरात को भी छू रही है और राजस्थान को भी स्पर्श कर रही है। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अब हम मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की स्थिति को जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा कुल 5 संभागों से होकर गुजरती है और इसके अंतर्गत 14 जिले भी शामिल है। 23.5 डिग्री कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 5 संभाग जिसमें उज्जैन, भोपाल, जबलपुर, सागर और शहडोल संभाग आते हैं, उनके जिलों से होकर गुजरती है और वह 14 जिले हम देखते हैं जैसे रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, ये कुल 14 जिले हैं जो कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सीमा पर स्थित है। आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है, मध्याह्न रेखा, वह सिंगरौली जिले से होकर गुजरती हुई छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश करती है। तब कर्क रेखा जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य में से गुजरती है तो ये दोनों एक दूसरे को सूरजपुर जिले पर क्रॉस करते हैं। ये दोनों ही सूरजपुर जिले पर आकर मिलती है और हम देखते हैं कि मानक समय रेखा जो भारतीय मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, उसके अनुसार अगर मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले सिंगरौली में जो टाइम होता है और अलीराजपुर जो पश्चिमी जिला है मध्य प्रदेश का, उसके टाइम में कुल 35 मिनट का अंतर देखा जाता है। अगर सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में सूर्योदय होता है तो उसके आधे घंटे पश्चात हमें अलीराजपुर जिले में सूर्योदय देखने को मिलता है। यह टाइम ड्यूरेशन भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ हम मध्य प्रदेश के कुछ केंद्र बिंदु भी देख लेते हैं, जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ उज्जैन को माना जाता है। अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु करौंदी कटनी को माना जाता है। ये क्वेश्चन MPPSC प्रीलिम्स में आ भी चुका है। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु विदिशा को माना जाता है और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर को माना जाता है। तो हमने कर्क रेखा के पूरे 5 संभाग और 14 डिस्ट्रिक्ट देख लिए हैं। ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट आपको मैपिंग के थ्रू अच्छे से याद रखना है। आपको एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय देशांतरी स्थिति क्या है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश
की सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है, मध्य प्रदेश में के जिले जो है अन्य राज्यों की सीमाओं से लगे हैं वो कौन कौन से जिले हैं, साथ साथ में कर्क रेखा पर स्थित जिले कौन से हैं और कर्क रेखा पर स्थित संभागों के नाम, ये सारी ही चीज़ें आपको मैपिंग के थ्रू पढ़नी है जिससे कि आप चीज़ों को याद रख पाएंगे और आपको इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप और आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं और अपने नोट्स में मैप बनाइए और मैप में चीज़ों को पुट कीजिए और उन्हें बार बार रिवाइज कीजिए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको स्क्रीन पर दिख रहे आई बटन्स पर जाकर आप हमारे पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं जिसमें हमने मध्य प्रदेश का गठन और विविध के कुछ पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।